नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आई होप कुशल मंगल होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। के बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, अंतःप्रवाही जो तंत्र था उनके बारे में, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर के अफवातंत्र के बारे में। उनसे संबंधित जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये क्लास भी बहुत ही शानदार होने वाली है। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे दोस्तों। ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अरब सागरीय अपतंत्र की प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों, इन प्रमुख नदियों में पहले बात करते हैं माही नदी की। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो विंध्याचल पर्वतमाला से माही नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदार शहर है उसमें जो स्थित अमरोरू की पहाड़ियाँ हैं, अमरोरू की पहाड़ियों में जो प्रवाहित जो झील है, मेहंद झील, जो प्रवाहित झील है दोस्तों, मेहद झील, इस मेहद झील से ही माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों। दोस्तों, मध्य प्रदेश का धार जिला और धार जिले का सरदार शहर उसमें स्थित है अमरोरू की पहाड़ियाँ। अमरोरू की पहाड़ियों में स्थित है प्रवाहित मेहद झील और उस मेहद झील से ही माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। यह नदी जो माही नदी है बांसवाड़ा जिले के खांदूग्राम नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। कि मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से ये जब प्रवाहित होती है तो राजस्थान में कौन से स्थान से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा जिले का खादू गांव है, उस खादू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा शहर जो राजस्थान का सबसे छोटा शहर है, जहाँ माही नदी पर आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर परियोजना संचालित है दोस्तों। अब बात करते दोस्तों, माही बजाज सागर बांध है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध दोस्तों। लंबाई इसकी है 3109 मीटर दोस्तों। ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते दोस्तों, जो माही नदी है मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्यों में इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 171 किलोमीटर है दोस्तों। एक ट्रिक बनाई है दोस्तों। वैसे तो ये ट्रिक याद करने के पर्पज से बनाई है दोस्तों, किसी जातिवाद से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और कोई भाई जो इस वीडियो को देखे कृपया कमेंट न करे और इस बात को दिल पर ना लें। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, याद करने के पर्पज से बनाई गई है। माही नदी, माही में मरा गुजर 5 क्षेत्र में से 171 बचे। तो मरा से मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, रा से मरा में रा है राजस्थान हो गया, गुजर से गुजरात हो गया। तो 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। कुल लंबाई 576 किलोमीटर और इसके राजस्थान में जो लंबाई है मात्र 171 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें दोस्तों, माही नदी आदिवासियों की गंगा कहलाती है, बागड़ की गंगा के नाम से जानी जाती है और काठल की गंगा कहलाती है। मेवल की गंगा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और जीवन रेखा के नाम उपनाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है एवं उल्टे यू आकार में बहती है दोस्तों। एकमात्र नदी जो उल्टे यू आकार में बहती है वो माही नदी है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा से होता है दोस्तों। अ, ऐसे ये प्रवेश करती है दक्षिण दिशा से और निकास भी दक्षिण दिशा से होता है दोस्तों। एकमात्र नदी है दोस्तों, इसीलिए यू आकार बनता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा में 56 का मैदान कहलाता है एवं प्रतापगढ़ में कांठल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा में 56 का मैदान कहलाता है
और यही प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ में कांठल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मानसून काल में पश्चिमी राजस्थान को माही नदी से पानी उपलब्ध कराने हेतु सुजलाम सुफलाम परियोजना शुरू की गई। जलापूर्ति हेतु इसी नदी पर कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। माही बजाज सागर बांध के पहले बांसवाड़ा तब प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है दोस्तों। जो माही नदी है माही बजाज सागर बांध उसके पहले तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है तथा बेणेश्वर के बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती है दोस्तों और बहती है। माही परियोजना राजस्थान की 45% तथा गुजरात की 55% की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। विद्युत में संपूर्ण अधिकार राजस्थान का है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माही नदी पर निम्न बांध। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है दोस्तों बोरखेड़ा नामक स्थान पर जो बांसवाड़ा जिले में है। कागदी पिक बांध बना हुआ है कागदी गांव में जो बांसवाड़ा जिले में है। और कड़ाना बांध बना हुआ है गुजरात के महिसागर जिले में। ये 3 बांध बने हुए दोस्तों। इनसे रिलेटेड बांध संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर है सोम माही जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर स्थित जो दोस्तों जो बेणेश्वर धाम है जो सोम माही जाखम नदी है इनका त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है जो डूंगरपुर जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बेणेश्वर धाम स्थान जो है डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटापुरा गांव में स्थित है। डूंगरपुर जिला का जो आसपुरा तहसील है उसके नवाटापुरा गांव में स्थित है दोस्तों। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला भरता है दोस्तों बेणेश्वर धाम में, जिसे आदिवासियों का कुंभ या बांगड़ का पुष्कर कहा जाता है दोस्तों। बेणेश्वर धाम में इसे आदिवासियों का कुंभ या बांगड़ का पुष्कर कहा जाता है दोस्तों। भारत में एकमात्र खंडित शिवलिंग की मूर्ति है जिसकी पूजा होती है दोस्तों। भारत में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा वो बेणेश्वर धाम में स्थित जो मंदिर है उसमें होती है दोस्तों। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करें दोस्तों। संत मावजी द्वारा बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई। दोस्तों बेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? संत मावजी के द्वारा। बेणेश्वर में मंदिर का निर्माण डूंगरपुर के महारावल आस्कड़ द्वारा करवाया गया था दोस्तों। बोरा संप्रदाय की पीठ गलियाकोट एवं सैयद फखरुद्दीन की मंजार डूंगरपुर में। पीपलकुट प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे पर अवस्थित है दोस्तों। बोरा संप्रदाय की पीठ गलियाकोट एवं सैयद फखरुद्दीन की मंजार डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं माही नदी की सोम जाखम अनास इरू चाप हरण मोरिन आदि इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों। माही बांध के पास इरू नदी तथा शेष सहायक नदियाँ माही बजाज सागर बांध के पश्चात ही मिलती है दोस्तों। माही जो बांध है उसके पास तो इरू नदी मिलती है जबकि शेष नदियाँ हैं वो माही बजाज सागर के बाद मिलती हैं दोस्तों। केवल चांप नदी और अनास नदी बाएं किनारे पर मिलती हैं दोस्तों, बाकी ये दाएं किनारे मिलती हैं, शेष दाएं किनारे पर मिलती हैं दोस्तों। डूंगरपुर में बहती हुई गुजरात में बहने के बाद खेम्बे की खाड़ी में होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। बाद में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते दोस्तों जो गुजरात का महिसागर जिला है उसमें रामपुर गांव है उसमें जिसमें कड़ाना बांध बना हुआ है। ये बांध के बराव क्षेत्र का कुछ हिस्सा डूंगरपुर राजस्थान में भी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते दोस्तों सोम नदी। सोम नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में ऋषभदेव के समीप बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। कौन से जंगलों से? बाबलवाड़ा के जंगलों में। कौन से जिले से? उदयपुर जिले से। नेक्स्ट फैक्ट बात करते दोस्तों। यहाँ से यह नदी उदयपुर डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती हुई डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर माही नदी मिल जाती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सोम नदी पर उदयपुर में सोम कागदर परियोजना और डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा परियोजना का निर्माण किया गया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों।
अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, सोम नदी पर डूंगरपुर जिले में देव सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। देव सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में। देव सोमनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है इसे वागड़ का वैभव भी कहा जाता है दोस्तों। देव सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को वागड़ का वैभव कहा जाता है। लेकिन दोस्तों सोमनाथ का जो मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि देव सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, तो आप उत्तर आएगा दोस्तों डूंगरपुर जिला। लेकिन देव नाय ओनली सोमनाथ का मंदिर पूछे गुजरात राज्य में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते दोस्तों जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी में स्थित भंवर माता की पहाड़ी से होता है दोस्तों। जाखम नदी का उद्गम प्रताप जिले से होता है और कौन सी पहाड़ी से? भंवर माता की पहाड़ी से होता है दोस्तों, जो छोटी सादड़ी में स्थित है दोस्तों। यहाँ से यह नदी प्रतापगढ़ के जाखम गांव में जाखम बांध का निर्माण करती है और डूंगरपुर जिले की जो आसपुरा तहसील है उसके नवाटापुरा गांव में बेणेश्वर नामक स्थान से थोड़ा पहले लोरावाला बिलोरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है दोस्तों। बिलोरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है दोस्तों। जाखम बांध का निर्माण, इस बांध का निर्माण टीएसपी जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम के अंतर्गत 1962 में किया गया, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर का। जाखम बांध है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। अब जान लेते दोस्तों जो टीएसपी क्षेत्र उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर का कुछ भाग, ये जिले आते हैं दोस्तों। सोम व माही मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है दोस्तों। सोम व माही नदी। जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य में से बहती है। जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य में से होकर बहती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। अब बात करते दोस्तों जाखम परियोजना से जो लाभ प्राप्त करने वाला जिला है केवल प्रतापगढ़ जिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। आज हम बस इतनी नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।